मतलब केवल गुणगान रुक्मणी जी नहीं सुन रही है, ठाकुर जी भी सुन रहे हैं। और जब 6 महीने पूर्ण हो गए, रुक्मणी जी के रोम रोम में कृष्ण विराजमान हो गए। एक दिन भाई ने आकर के कहा कि हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करना है। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं तो मन से, बुद्धि से, आत्मा से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूँ भैया, अब कैसे होगा? बोले कृष्ण? कौन कृष्ण? वो द्वारिका वाला? बोला हाँ। मेरी ऐसी ऐसी चंद्रमा जैसी बहन को मैं उस कालिया से ब्याह कराऊंगा? भैया मैं वही तो कह रही हूँ, आपने देखा उनको? देखा नहीं है पर सुना। और सुन, उसकी बिरादरी का नहीं पता। कोई कहता है नंद जी का बेटा, कोई कहता है देवकी का, और जेल में जन्म हुआ उसका, जेल में। रुक्मणी जी बोली भैया मैं भी तो पिताजी को खेत में ही प्राप्त हुई थी ना, तो ये बातें तो मेरे लिए भी बन सकती है कि मेरे पिता का भी कोई अता पता नहीं। रुक्मिणी ने एक बात भी नहीं मानी और शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा, तो भाभी ने कहा तुम तो इतना व्याकुल हो रही हो उनसे ब्याह करने के लिए, वो तुम्हें जानते भी हैं द्वारिकाधीश, एक पत्र तो लिखो। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे। मानो इन 7 श्लोकों में ठाकुर जी से विवाह कर लिया। 7 श्लोक लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ भिजवाए। ब्राह्मण ने जाकर के जैसे भगवान को पत्र दिया, आप ही पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता बोले, जैसे पत्र पढ़ने लगे, प्रथम श्लोक सुनते ही ठाकुर जी बोले चलो। बोले कहाँ? तो जिन्होंने भेजा उनके घर चले। बोले मैं जानता हूँ ये वही है नारद जी जिनकी कथा सुनाते थे। मुझे एक गुण देखना है अपने जीवन साथी में, वो गुण पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते, कि मैं आपकी कथा सुनती हूँ। ठाकुर जी बोले वो मेरी कथा सुनती है, इसका मतलब सर्वगुण संपन्न है। और भगवान ने रुक्मणी जी को पत्र पा करके सुदेव ब्राह्मण के साथ गए और कौंडन्यपुर से जाके हरण करके लेकर के आए। फिर बाद में वसुदेव जी ने भीष्मक राजा से कह के विवाह की योजना बनाई और ठाकुर जी का रुक्मणी जी से विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, 5वां मित्रविंदा से। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह। भौमासुर राक्षस के यहाँ से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया, तब भगवान के 16,100 विवाह और हुए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नी हुई। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।